क्या कहेंगे? कहते हैं राम को लेकर राजनीति हो रहा है। राम को लेकर राजनीति हो रहा है। वहाँ पर कौन सा बीजेपी के ऐसे बड़े बड़े नेता पहुंचे हैं बताओ, साधु संतों के अलावा कोई दिख रहा है आपको? भावुक होता हुआ दिख रहा है सर? अमित शाह जी दिखे, जेपी नड्डा जी दिखे, जो बड़े बड़े ताकतें हैं, दिखी नहीं दिखी? अगर राजनीति तब होती जब पूरा भाजपा वहाँ होता, नहीं दिखा। और आपको आदर सही, जबकि आप इसके लिए कैपेबल नहीं थे, आप इसके लिए वो नहीं थे जो अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह उठाते थे कि आपको बुलाना चाहिए। जब आपको न्योता गया तब मेरे जैसा हिंदू तो बहुत निराश था कि ऐसे दोगलों को जो प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, जो काल्पनिक बताते हैं, उनको न्योता दिया जा रहा है और हम जैसों को नहीं दिया जा रहा। मंदिर कमेटी से बहुत निराश थे और ये कहते हैं मोदी ने किसको न्योता दिया? मंदिर कमेटी ने दिया। ये कहते हैं मोदी वहाँ पैसा लगा रहा है। कौन सा मोदी पैसा लगा रहा है? पढ़े लिखे हो अनपढ़ हो? नहीं पढ़े लिखे तो सर्च करो, एक एक बंदे की जेब से गया हुआ पैसा वहाँ लग रहा है। उन्होंने अपेक्षा करी थी कम से कम 900 करोड़ आएगा और इतना पैसा दान में चला गया कि वो खुद बेहोश वाली हालत होती है ना कि क्या हो गया ये, इतने हिंदू जागृत हो गए। उसका ही फल था ना, 3 राज्यों में सरकार मिली, गठबंधन इनका टूटने की तरफ जा रहा है। ममता बनर्जी हट गई और कहती है इन काफिरों का साथ मत देना। बीजेपी काफिर किसे कह रही है? वो हमें, जिनके बलबूते पे तुम ऐशो आराम कर रहे हो, जिनके बलबूते पे तुम जो टैक्स से पैसे से जिंदगी जी रहे हो, उनको काफिर बोल रहे हो, उन्हीं की भाषा बोल रहे हो और उनको कह रही है अल्लाह माफ नहीं करेगा, बीजेपी का साथ दोगे तो अल्लाह की कसम होगी। ये मतलब सनातन का विरोध करना ही इनकी अपेक्षा है। सनातन की विरोध। स्वामी प्रसाद मौर्य को क्या कहेंगे? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं, मौलाना प्रसाद मौर्य और स्वाहा प्रसाद मौर्य। एक बात बताइए, मौलाना प्रसाद मौर्य की बेटी कौन सी पार्टी में है? भारतीय जनता पार्टी में। तो आप सोच लीजिए, जिसकी बेटी ही उसके कहानी मान रही है, उसकी बेटी को भी पता मेरा बाप मक्कार है, मेरा बाप झूठा है, तो देश की जनता उसकी क्या बात मानेगी? मैं तो कहता हूँ योगी बाबा से, योगी आदित्यनाथ जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मौलाना प्रसाद मौर्य के मुंह में बवासीर हो गया है और इसका इलाज अगर कोई कर सकता है तो योगी आदित्यनाथ जी ही कर सकते हैं। राम को लेकर राजनीति हो रहा है, कहा जा रहा है विपक्ष का आरोप है, क्या कहें? हमको तो नहीं लगता वो लोग कहीं विपक्ष के उससे कर रहे हैं। डायरेक्ट कह रहे हैं कि राम जी चुनाव लड़ेंगे इस बार 24 का। राम जी क्यों लड़ेंगे? लड़ेंगे तो मोदी जी। राम जी तो उन लोग के साथ हैं, जिनके साथ हैं वो हैं, जिनके तन तन मन मन में राम जी हैं, तो वो तो शुरू से है, उसमें कहने लगी ये बात है। 24 का चुनाव एकदम नजदीक में है। महागठबंधन वैसे तो टूट चुका है। राहुल गांधी जी का आरोप है कि मंदिर और मस्जिद में युवाओं को उलझा दिया गया है। कहाँ उलझाएगा? युवा तो एक तरफा बैठा हुआ है, युवा तो एक तरफा बैठा हुआ है, कहाँ उलझा? रोजगार है युवा कह रहे हैं। कौन कह रहा है बेरोजगार? राहुल गांधी जी का बार बार। राहुल गांधी जी खुद बेरोजगार होंगे तो उनको लग रहा है। युवा तो कोई बेरोजगार नहीं है, लेकिन अपना कार्य करेगा तो उसको सफलता मिलेगी। हर बंदे को सफलता तब मिलती है जब वो कार्य करता है। घर पे बैठे बैठे कोई राशन में पानी नहीं खिलाता है आपको। हम तो श्री राम जी आगे, हम तो बहुत खुश हैं। हम ये चाहते हैं मोदी जी डंके की चोट में आएंगे। अच्छा, बस 2024 में हमारी बीजेपी की सरकार बनेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, ममता बनर्जी अल्लाह की कसम देने लगी हैं लोगों को। बनर्जी वो कुछ नहीं कर पाएंगे, ये गठबंधन जो है ठगबंधन है। राम के लिए जो हो रहा है बहुत सही है और राम के कारण ही ये सब हो रहा है और मोदी जी आदर्श है हमारे और हमारे देश में इसकी जरूरत थी। जो हो रहा है बहुत सही हो रहा है। कह रहे राहुल गांधी कहते हैं कि युवा बेरोजगार है, मंदिर मस्जिद में उलझा के रखे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। युवा समझदार है, उसको पता है अपना समय कहाँ देना है। अच्छा। और जो बोल रहे हैं वो सब गलत है। अच्छा।